है समझते हैं। हमारी बोली का जो है कोई हिसाब किताब नहीं देता है। वो सैफुल्लाह साहब जो है जो बात कहा है बहुत बढ़िया बात कहा है, और इन्होंने भी बात कहा, मौलाना ने भी बहुत बढ़िया बात कहा है। और उन्होंने ये एक बात रखा है कि डंडे के साथ जो है काम किया जाए ना, तब जा कर के कौम सुधरेगी। ये बात बहुत ठीक कहा है। जिस तरीके से मोदी जो है आज जो है कई शासन के साथ जो है हुए अपने हुकूमत से, अपने प्रजा से, अपना रियायत से काम ले रहा है, उसी तरीक़े से गांव को जो है मलहस उमरा को भी अपने गांव को संभालते हुए और झड़ी के साथ और सख्ती के साथ जो है काम लेना चाहिए। तब जा कर के हमारा समाज, हमारा जो है कौम जो है सुधरेगा, और सब सुधरेगा तब जा कर के जो है अल्लाह तबारक तआला हमारे ऊपर जो है रहम खाएगा और रहमत की बारिश जो है अता फरमाएगा। माला क्या तरीका अपनाइएगा कि लोगों को जो है आप इकट्ठा कर लें, लोगों को अपनी बात मनवा लें। जो कि यहाँ पे खुद अपना बेटा अपना बात नहीं, बाप का बात नहीं मान रहा है, पोता अपने दादा का बात नहीं मान रहा है, तो आप पूरे गांव को कैसे कर सकते हैं, कैसे मतलब अपनी बातों को मनवा सकते हैं। साथ ही जैसे कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये कहा गया कि आप अमीर के इत्तेहाद कीजिए, अमीर को मानिए। यहाँ पे सब अपने आप को अमीर बन कर बैठा हुआ है, सब अपने आप को ये बन कर बैठा है। फिर कैसे मतलब ये कर सकते हैं, दबा कर सकते हैं कि हम किसी पर दबाव डाल करके। इसके लिए जो है एक सुझाव अमीरों में होना चाहिए, तब जा कर के हमारा जो है क्या के कौम जो सुधर सकता है। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, ये अब्दुल कादिर साहब, आपका अब्दुल कादिर साहब नाम है, अब्दुल कादिर साहब थे, और इस तरह से जो मौलाना शमसुल हक साहब, मौलाना बदरुद्दोजा साहब, मौलाना अमीर साहब, और इस तरह से सैफुल्लाह साहब से मैंने बात किया। और यहाँ पे जो भी गाँव के कुछ युवा भी हैं, इनसे हम थोड़ा सा बात करने का भी प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे? रहने दीजिए हम। तो देखिए बात कर रहे थे यहाँ पे नमाज के लिए, नमाज इस्तिस्का के लिए जो है कॉल की गई थी। और नमाज इस्तिस्का का जो तरीका तो अलग होता है। इसमें जैसे हाथ उल्टा करके दुआ मांगी जाती है, लंबी नमाज़ें पढ़ी जाती है, 2 रकात की नमाज़ें होती है, और इसमें 12 ज़वाइद तकबीरें होती हैं। मतलब अलग जो नमाज़ें हम लोग अदा करते हैं उससे अलग होती है। और इसको बिल्कुल जो है जहाँ पे धूप होती है बिल्कुल खुले मैदान में इसको अदा किया जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि अफसोस है कि यहाँ पे इतने बड़ी आबादी है, और यहाँ पे हर एक तरह से आपको लोग मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, वकील मिलेंगे, जज मिलेंगे, और पॉलिटिकल लीडर भी मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद मात्र 20% ही लोग यहाँ पे पहुँच पाए हैं। और ये भी कहना है कि जो जब भी साली होती है, जब भी साली पड़ता है, जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई अज़ाब आता है, तो ऐसी सूरत में जो है इस्लाम ने एक तरीका दिया है कि आप जाइए जो है नमाज़ पढ़िए, इस्तिस्का की नमाज़ पढ़िए, और आप तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला जो आपको खुश होगा और बारिश बरसाएगा। लेकिन इतने करने के बावजूद भी जो आज बारिश नहीं हो पा रही है, इसका जो कारण कहीं ना कहीं हमारी नाकामियाँ हैं, हमारी जो बुराइयाँ हैं, जो हम दिन ब दिन जो बुराइयाँ करते जा रहे हैं। जैसे शराबनोशी हमारे अंदर सबसे ज़्यादा है, इसी तरह से चुगलखोरी है, गिबत है, और दूसरों की ज़मीन हड़पना है। इन बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मौलाना अमीरुल हुदा साहब ने कहा था कि जो है कोई ज़कात नहीं निकालता है, जबकि ज़कात के बारे में सख्ती से मना किया गया है कि अगर आप ज़कात नहीं अदा करते हैं तो यही जो है माल जो है क़यामत के दिन जो है आपके जो है सांप बन जाएंगे, तोक बन के आपके गले में लग जाएंगे। फिर भी इसके बावजूद भी लोग जो है दुनिया कमाने में लगा हुआ है, दीन को और इस्लाम को भूल गया है। इस कारण जो है अल्लाह जो है ना खुश होकर साली दे रहा है। इस तरह से अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएँ हैं। हिंदू धर्म में जो लोग जो है अपने मंदिरों में पूजा करते हैं, पूजा कर रहे हैं, उसके जो है ब्रह्मभोज के नाम से जाना जाता है, वो लोग ब्रह्मभोज करवा रहे हैं ताकि जो बारिश हो, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश नहीं हो रही है। लोग पाक हाथ खेल रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे कीचड़ फेंक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं ताकि फिर भी बारिश हो जाए, फिर भी बारिश नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका रीज़न, इसका कारण हम इंसान हैं, हमारी करतूत है, हमारे जो हमारे जो कारनामे हैं, जो हम अल्लाह को भूल करके, रसूल को भूल करके, या जो भी धार्मिक चीज़ें कहती हैं उनको भूल करके जो हम अमल कर रहे हैं, जो है आखिरत को भुला दिए हैं, दीन को भुला दिए हैं, और सिर्फ दुनिया कमाने में लग गए हैं। इस वजह से अल्लाह जो है थोड़ी जो है अज़ाब हमारे यहाँ ये पेश करता है ताकि हम अभी भी से भी सुधर जाएं। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं अल्लाह इससे ज़्यादा जो है अज़ाब दे इससे भी बुरा दिन आएगा जी। अगर अपने आप को हम लोग नहीं सुधारे तो इससे बुरा भी दिन आएगा जी। क्या कहेंगे रफ़ी अहमद साहब? तो अभी हम बात कर रहे थे झुमका बस्ती में, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। कैमरामैन के साथ अतिउल्लाह, झुमका।